Hi guys, welcome to YouTube Sanu classes. Today I am discussing about class 12 physics, which total question is types of MCQs. So let's start the video. तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिया हुआ है। जी हाँ, तो पहला प्रश्न दिया है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ आवेशित अर्जित करता है। जी हाँ, तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा धनावेश को अर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न ये हुआ है, जब वस्तु ऋण आवेश होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फैराडे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कूलम जो है आवेश का मात्रक है, स्थिर कूलम ये भी है, और नहीं है होने पे यहाँ पे यार ऑप्शन ये डी जो दिया हुआ है ये भी इसका मात्रक नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग सॉरी यार लिखते वक्त थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो फैराडे और ऊर्जा ये दोनों जो है आवेश का मात्रक नहीं है। सो अगला प्रश्न देखते हैं हम, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच में लगने वाला जो बल होता है 1/4 गुना हो जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1/4 गुना। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो कूलम नियम से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, कूलम के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यदि एक द्रव्य बिंदु को आवेशित किया जाता है तो जब किसी एक द्रव्य बिंदु को आवेशित किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर दिखता है। तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, उसके अंदर का दाब बढ़ जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो इकाई है वो कूलम मीटर है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है। जी, तो 8वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, ये सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण प्रयोग के रूप में निर्देशित किया था। तो आवेश के क्वांटीकरण का जो नियम दिया था वो मिल्किंग था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा, मिलिकन था। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान होता है। जी हाँ, तो 10वें प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा 0 होता है खोखले विभव पे। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है। तो विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है जो वो है विभव, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या होता है। विद्युत विभव का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल प्रति कूलम होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, जूल प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ईवी लिखा जाता है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी का विद्युत वाहक बल 0 होता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा है, तो पृथ्वी एक अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल 0 होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, लास्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विभव समानुपाती होता है। तो विभव समानुपाती होता है जो 1/r² का होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो